बात यह है कि वो कल मेरा स्कूल खुल रहा है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। दिखा दो ये पर्दा। वेलकम टू बॉलीवुड एरा टेल्स विद ममता। क्या आपको मालूम है बॉलीवुड जगत की सबसे पहली दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाली अदाकारा कौन सी थी? ये अदाकारा बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन कंपनी की मालकिन भी रह चुकी हैं और ये भारत की पहली लेडी स्टार थी। अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं इनके बारे में। वो दरअसल गांव के कठिन जीवन से मुझे बचाना चाहता। दुकान को जा, मैं सामान हिंदी सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर अपनी छाप छोड़ने वाली और पहली स्टार कहे जाने वाली एक्ट्रेस का नाम था देविका रानी। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के पास वोल्टेयर में सन 1908 में एक पढ़े लिखे बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता एम.एन. चौधरी मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले भारतीय सर्जन जनरल थे और माता लीला देवी चौधरी भी एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखती थी और रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। बात करें देविका रानी के निजी जीवन की तो 9 साल की उम्र में उन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया। हायर स्टडीज पूरी होने के बाद विदेश में ही साल 1928 में उनकी मुलाकात हिमांशु रॉय से हुई, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनके प्रोडक्शन में वो बतौर सेट डिजाइनर काम करने लगी। उसके बाद धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और साल 1929 में उन दोनों ने शादी कर ली। फिर 1934 में ये दोनों भारत लौट आए और 1934 में ही हिमांशु रॉय ने अपनी पत्नी समेत दूसरे साथियों के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज के नाम से एक प्रोडक्शन स्टूडियो की शुरुआत की, जिसमें अछूत कन्या, जीवन नैया, जवानी की हवा, किस्मत जैसी कई और सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। देविका रानी और हिमांशु रॉय ने कर्मा नाम की एक फिल्म में बतौर हीरो हीरोइन काम भी किया। I have just said there will be no hunt. हालांकि फिल्म ऑडियंस के बीच कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ये फिल्म अपनी ऑन स्क्रीन 4 मिनट की किसिंग सीन के लिए काफी चर्चित रही। अपने फिल्मी करियर में देविका रानी ने 1930 से 1940 तक 15 फिल्मों में काम किया। उस समय जब महिलाओं को फिल्मों में आने की मनाही थी, तब देविका रानी ने अपने एक्टिंग का जादू बिखेर कर अपने घर वालों के साथ साथ बाकी लोगों को गलत साबित किया और फिल्मों में आने वाली नई अदाकाराओं के लिए रास्ते खोले, जिसके लिए उन्हें 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। और बता दें कि ये अवार्ड पाने वाली वो भारत की पहली अभिनेत्री थी। देविका रानी ने काफी फिल्में की, लेकिन अशोक कुमार के साथ उन्होंने पर्दे पर ज्यादा लोकप्रियता हासिल की, जिसमें से उनकी सबसे सफल फिल्म अछूत कन्या रही। इस स्टूडियो ने देविका रानी ही नहीं बल्कि अशोक कुमार, महमूद अली, मधुबाला, दिलीप कुमार जैसे बड़े सितारों का करियर लॉन्च किया। फिर 1940 में हिमांशु रॉय की मृत्यु हो गई, जिसके चलते बॉम्बे टॉकीज को देविका रानी ने बाकी पार्टनर्स के साथ मिलकर संभाला। फिर 1945 में देविका रानी ने फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला किया और उनके रिटायरमेंट के बाद बिजनेस ना चलने की वजह से 1953 में इस स्टूडियो को बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर इस पहली महिला स्टार ने एक रशियन पेंटर स्वेतोस्लाव रोयरिच से विवाह कर लिया और बैंगलोर शिफ्ट हो गई। फिर उधर ही उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव बिताए और जब उनके पति की मृत्यु हुई तो उसके 1 साल बाद ही भारत की फर्स्ट लेडी कहे जाने वाली देविका रानी ने 9 मार्च 1994 में अपने तमाम फैंस और दुनिया को अलविदा कह दिया। अब ये अभिनेत्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिल्मों की ओर इनकी पहल से तमाम महिलाओं को अदाकारी करने का मौका मिला। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।